हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है वेब स्टूडियो केयर में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जानने का अर्थ है, मीनिंग ऑफ नोइंग। अगर पीछे के दोस्तों 2 वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। नॉलेज के बारे में बहुत सारी चीज़ें, नॉलेज का मीनिंग, नेचर, टाइप्स ऑफ नॉलेज का इम्पोर्टेंस, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़े हैं। तो आप पीछे के वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ नॉलेज। ज्ञान के स्वरूप के दार्शनिक अथवा तार्किक विश्लेषण का संबंध सिर्फ इस बात से है कि जब कोई किसी वस्तु के संबंध में ये कहता है कि उसे जानता है, तो इसका तात्पर्य होता है किसी वस्तु का ज्ञान होने या उसे जानने का सचमुच क्या अर्थ होता है। मतलब कि कोई दोस्तों कहता है कि इस चीज के बारे में हम जानते हैं, इस ऑब्जेक्ट के बारे में, इस इंसान के बारे में हम लोग जानते हैं, तो इसका मतलब रियल में क्या होता है। हम कब कह सकते हैं कोई भी वस्तु के बारे में कि हम जानते हैं, या हम कब नहीं कह सकते हैं कि हम नहीं जानते हैं। ये सारी चीज इसमें हम लोग समझेंगे। दोस्तों, यहाँ पर है कि कभी कभी जब हम कहते हैं कि अमुक व्यक्ति को जानते हैं, कोई भी व्यक्ति को हम जानते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा उस व्यक्ति से परिचय है, उसके स्वभाव के बारे में, उसके जनरल बिहेवियर के बारे में, मतलब अनेक बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में मुझे जानकारी है, मैं जानता हूँ। जानने का अर्थ दोस्तों होता है परिचय होना। जानने का अर्थ क्या होता है? परिचय होना। पर जानने का एक दूसरा अर्थ ये भी होता है, जो दोस्तों की सामने आता है और तब कोई इस प्रकार की बातें करता है, मैं तैरना जानता हूँ। जैसे एक तो हो गया इन्फॉर्मेशन, किसी के बारे में जानना, ऑब्जेक्ट के बारे में या किसी भी इंसान के बारे में या किसी भी जगह के बारे में। लेकिन दूसरा एक दोस्तों अर्थ होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं तैरना जानता हूँ, मैं पढ़ना जानता हूँ, मैं साइकिल चलाना जानता हूँ। तो यहाँ पर तो कोई ऑब्जेक्ट, प्लेस की इन्फॉर्मेशन की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर कार्य करने की क्षमता की बात की जा रही है। यानी कि अब साइकिल चलाने की क्षमता आप में है, आप साइकिल चलाना जानते हो। तो यहाँ पर जानने का अर्थ क्या हुआ कि कोई कार्य विशेष संपन्न हो सकता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं यह जानना है कि कैसे कोई कार्य विशेष संपन्न हो सकते हैं, यानी कैसे तैरा जा सकता है ये मुझे मालूम है, कैसे साइकिल चलाया जा सकता है ये मुझे मालूम है। तो ये एक मीनिंग हुआ। पर ज्ञान होने या ज्ञान का तीसरा अर्थ, ये तो दूसरा अर्थ हुआ। पहला इंफॉर्मेशन हुआ, किसी के बारे में जानना। दूसरा ये होगा किसी भी कार्य को कैसे किया जाएगा इसके बारे में जानना। और तीसरा दोस्तों अर्थ ये है, सबसे प्रमुख अर्थ ये है कि हम इसका प्रयोग करते हैं जब कोई कहता है कि मैं जानता हूँ अथवा मुझे इस बात का ज्ञान है, मैं आदमी हूँ, मेरे 2 हाथ 2 पैर, अथवा मैं जानता हूँ कि यह नारंगी है, गोल है, पीला है, सुगंध है, कुछ भी कोई कहता है कि अब देखिए यहाँ पर क्या है कि कोई काम की बात नहीं है। अगर मैं बोलती हूँ कि नारंगी, ये नारंगी है या पृथ्वी गोल है, ठीक है, तो ये क्या है ना, कोई ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन की बात हो रही है कि मतलब कि उसके बारे में मैं जानता हूँ। या जैसे मान लीजिए कि मेरे 2 हाथ है, 2 पैर हैं, ये मुझे पता है, ठीक है, उसमें सुगंध है, मुझे पता है, ठीक है। तो इसमें कोई कार्य करने की एबिलिटी की भी बात नहीं हो रही है। इसमें दोस्तों क्या हो रहा है कि इसमें ये हो रहा है कि प्रतिज्ञप्तियाँ उसके साथ जुड़ी होती है, जो भी प्रतिज्ञप्ति यानी जो भी इन्फॉर्मेशन उसके साथ जुड़ी होती है, उसके अर्थ के बारे में जानना। यानी जब हम किसी को जानते हैं तो उसका अर्थ होता है कि हम जानते हैं कि उस चीज के संबंध में कुछ भी प्रतिज्ञप्तियां सत्य हैं। जैसे दोस्तों, नारंगी का अर्थ जानने का मतलब कि उसके संबंध में जितनी भी प्रतिज्ञप्तियां है, उसके बारे में जितनी भी चीजें हैं, वो सब सत्य हैं, सत्य से जोड़ते हैं। जैसे नारंगी सुगंधित है, इसका मतलब कि वो सत्य है कि सुगंधित है, इसमें मुझे कोई भी डाउट नहीं है। अगर दोस्तों इसमें जानने के अर्थ की अगर आप बात कर रहे हैं कि मैं जानता हूँ, लेकिन उसमें अगर आपको बिलीव नहीं है, तो फिर आप वहाँ पर जानने का जो अर्थ है वो रॉन्ग यूज कर रहे हैं। दोस्तों, यानी कि किसी प्रतिज्ञप्ति की सत्यता के बारे में जानना, जानने का अर्थ होता है कि किसी भी प्रतिज्ञप्ति के सत्यता के बारे में जानना। उससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि जहाँ कहीं भी हम जानना शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वहाँ इस शब्द का उचित प्रयोग हम कर रहे हैं या नहीं। जैसे कि एक होता है कि हम प्रयोग तो कर रहे हैं जानने का, बट वो सही प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये हमें नहीं पता। जानने अथवा ज्ञान होने का शब्द का प्रयोग अनिश्चित रह जाता है। अगर हमें ये नहीं पता है कि हम सही प्रयोग कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, ये बातें हम जो हम जान रहे हैं वो सत्य है 100% कि नहीं सत्य है, तब वहाँ पर दोस्तों ज्ञान होना का मतलब जानना का जो अर्थ है वो ज्ञान होना नहीं होगा। दोस्तों, जैसे यहाँ पर 3 शर्तें हैं कि कोई भी चीज़ के बारे में अगर आप जानते हैं
तो यहाँ पर 3 शर्तें हैं, अगर ये मतलब कि तीनों शर्तें के साथ अगर आप बोलते हैं तो बिल्कुल उसमें सत्यता हो सकती है उस बातों में। कैसे? सबसे पहले तो यह स्पष्ट हो कि चूँकि जानना किसी प्रतिज्ञप्ति की सत्यता को जानना है, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में, सच्चाई के बारे में, उसकी सत्यता के बारे में जानना ही जानना है। इसलिए जब कोई कहता है कि वह जानता है कि अमुक प्रतिज्ञप्ति सत्य है, तो फिर उस प्रतिज्ञप्ति को सचमुच सत्य होना चाहिए। अगर कोई कहता है, किसी भी इन्फॉर्मेशन के बारे में बोलता है कि ये मैं जानता हूँ, तो इसका मतलब वो बिल्कुल 100% सत्य होनी चाहिए। पहली शर्त ये है कि सत्यता का बिल्कुल उसके पास क्या होना चाहिए, वो दावा करता हो कि ये सत्य है। दूसरा क्या होता है दोस्तों, दूसरा ये होता है कि पर किसी प्रतिज्ञप्ति के सिर्फ सत्य होने से जानने की शर्त पूरी नहीं होगी। अगर कोई चीज़ के बारे में आप बोलते हैं कि मैं जानता हूँ और वो चीज़ 100% सत्य है, तो जानने का मतलब वहाँ पर मीनिंग बनता है। लेकिन दोस्तों दूसरा शर्त ये है कि केवल सत्य होने से नहीं होगा। इस पर इसलिए ज्ञान होने या जानने की दूसरी शर्त क्या है कि हमें विश्वास भी होना चाहिए कि वो सत्य है। अगर ज्ञान में विश्वास संबंधी पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं कि जो ज्ञान है और ज्ञान में विश्वास नहीं है तो फिर वो ज्ञान नहीं है। अगर मुझे नहीं विश्वास है कि वो सत्य है तो मैं उसे नहीं जानता। फिर जो मैं वहाँ पर वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ कि मैं इसके बारे में जानती हूँ, इस चीज़ के बारे में जानती हूँ, नारंगी के बारे में जानती हूँ या इस फूल के बारे में जानती हूँ, सुगंधित है, तो मीन्स यहाँ पर मैं रॉन्ग स्टेटमेंट यूज़ कर रही हूँ। अगर मुझे बिलीव है कि बिल्कुल वो सुगंधित है, बिल्कुल वो गोल है, जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मैं बता रही हूँ या कोई बातें अगर जानने का दावा मैं कर रही हूँ कि इसके बारे में मैं जानती हूँ, तो इसका मतलब वो 100% सत्य होना चाहिए, पहला शर्त। दूसरा शर्त है कि हमें भी विश्वास होना चाहिए कि वो सत्य है। ये 2 चीज़ अगर है, तब यहाँ पर जानने का जो अर्थ है, वो आप सही यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जानने का मतलब की मीनिंग हुआ। जानने का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग हम सब बहुत जगह यूज़ करते हैं कि हम ये जानते हैं, हम वो जानते हैं, लेकिन जानने का सही मीनिंग नहीं यूज़ करते हैं। तो आई थिंक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें कहाँ पर मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ, ये वर्ड कहाँ यूज़ करना चाहिए। जहाँ पर पूरी तरह से वो बातें सत्य हो और हमें भी उस पर विश्वास हो कि ये बातें सत्य हैं, तभी ये अर्थ का हम यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आप कहीं-कहीं ये भी सुने होंगे कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास या न्यूज़ चैनल में मैं शेयर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन इसका दावा हमारे ये न्यूज़ चैनल नहीं करता है। इस तरह से आप सुने होंगे, मीन्स उसको बिलीव उस पर नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ वो शेयर कर रहा है, उस पर उसको बिलीव नहीं है। तो दोस्तों ये जानने का अर्थ नहीं हुआ। तो उस तरह से जानने का मतलब कि आपको भी विश्वास हो और वो सत्य भी हो और उस सत्यता का पर आपको भी विश्वास हो कि पूरी तरह से सत्य है, तब वहाँ पर आप ये वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं कि मैं इसके बारे में जानता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू। अगर वीडियो को लाइक शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए। चैनल पर नई है, पहली बार है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। बीएड सेकंड ईयर के सारे पेपर के बारे में आपको यहाँ पर वीडियो मिलेंगी। सो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।